हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में हमने पिछली वीडियो में 10 क्वेश्चन कर लिए थे। उसी से आगे चलते हुए देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है, आर यू 486 दवा प्रयोग में ली जाती है। ड्रग्स आर यू 486 इज़ यूज एज। दोस्तों इसमें आंसर आएगा गर्भपात कारक के रूप में, अबॉर्टिव एजेंट के रूप में। ये वैसे एनसीईआरटी में नहीं है दोस्तों अपना क्वेश्चन, लेकिन फिर भी यहाँ पर इसका आंसर होगा सेकंड ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 12वें नंबर का क्वेश्चन है, जन्म नियंत्रक की सर्वाधिक उपयुक्त विधि है। द मोस्ट इफेक्टिव मेथड फॉर बर्थ कंट्रोल इज। अबॉर्शन नहीं दोस्तों, मुख से खाने वाली गोलियां ओरल पिल्स, वीर्यसेचन, बंध्यकरण स्टरलाइजेशन। दोस्तों यहाँ जन्म नियंत्रण की सर्वाधिक उपयुक्त विधि जो है वो बंध्यकरण यानी स्टरलाइजेशन है। दोस्तों स्टरलाइजेशन के अंदर हम दो विधियां जो परमानेंट कॉन्ट्रासेप्टिव होती हैं, जिसमें वासक्टॉमी और ट्यूबक्टॉमी दोनों इस्तेमाल करते हैं। वासक्टॉमी मेल्स के अंदर होती है दोस्तों, और ट्यूबक्टॉमी फीमेल्स के अंदर। तो आंसर हो जाएगा बंध्यकरण स्टरलाइजेशन। ओके, नेक्स्ट है, केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान द्वारा कौन सी गर्भ निरोधक गोली तैयार की गई। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट CDRI लखनऊ हैज़ डेवलप्ड ए कॉन्ट्रासेप्टिव नेम्ड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये, इससे पहले भी हमने जिक्र किया है। जो CDRI लखनऊ है उसके द्वारा जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल तैयार की गई है वो है दोस्तों सहेली। याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा सहेली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन जो है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी जन्म नियंत्रक की प्राकृतिक विधि नहीं है। विच अमॉन्ग दीज इज़ नॉट ए नेचुरल मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल। यानी इनमें से कौन सी प्राकृतिक विधि नहीं है जो बर्थ कंट्रोल के लिए काम में ली जाती है। बाह्य स्खलन ये दोस्तों प्राकृतिक विधि है। आवधिक संयम, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस ये भी प्राकृतिक विधि है दोस्तों। स्तनपान, अनारतव, लैक्टिनेशन, एमिनेरिया ये भी दोस्तों प्राकृतिक मेथड है। वासक्टॉमी, जी हाँ दोस्तों ये सही आंसर हो जाएगा। वासक्टॉमी जैसा कि अभी हमने बताया, वासक्टॉमी जो है परमानेंट जो है सर्जिकल मेथड है, जो कि पुरुषों के अंदर काम में ली जाती है। दोस्तों एक बार यहाँ पर अपन देखते हैं, ये टेस्टिस होते हैं दोस्तों, और टेस्टिस के द्वारा यहाँ से जो है वास डिफरेंस शुक्रवाहिनी ये इस तरह से ऊपर की ओर जाके और यहाँ शुक्राशय से मिल जाती है। तो यहाँ से हम इसको करके और बाइंड कर देते हैं। इसी को दोस्तों शुक्रवाहिनी उच्छेदन अर्थात वासक्टॉमी कहते हैं। तो वासक्टॉमी के द्वारा क्या होता है दोस्तों, जो स्पर्म्स बनते हैं टेस्टिस में, जो स्पर्म्स बनते हैं वो आगे ट्रांसफ़र नहीं होते हैं, जिससे फर्टिलाइजेशन की संभावना नहीं रहती है।
तो दिस मेथड इज़ कॉल्ड वासक्टॉमी, जो कि एक मानव के द्वारा कृत्रिम रूप से प्रेरित कॉन्ट्रासेप्टिक विधि है, ना कि नेचुरल मेथड। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन रेट्रोवायरस द्वारा उत्पन्न होता है? विच ऑफ दीज इज़ कॉज्ड बाय रेट्रोवायरस? सुजाक, गोनोरिया, एड्स, HIV, ट्राइकोमोनियसिस, सिफिलिसिस। दोस्तों सिफिलिसिस जो है वो नहीं होगा इसमें आंसर, सुजाक नहीं होगा, ट्राइकोमोनियसिस नहीं होगा, आंसर होगा एड्स। दोस्तों सबसे पहले इसको समझने के लिए हमें रेट्रोवायरस को समझना होगा। व्हाट इज़ रेट्रोवायरस? देखो रेट्रोवायरस जो होता है उसे हम रियो वायरस भी कहते हैं, रियो वायरस। दोस्तों रियो वायरस कौन से होते हैं? देखिए, जो कॉमन वायरस होते हैं उसमें या तो RNA होता है या DNA होता है। इनमें से एक होता है दोस्तों वायरस के अंदर, या तो RNA होता है या DNA होता है। जो नॉर्मल प्रक्रिया होती है उसमें RNA DNA से mRNA का बनना दोस्तों अनुलेखन कहलाता है। क्या कहलाता है? अनुलेखन। अनुलेखन को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। क्या कहते हैं दोस्तों? ट्रांसक्रिप्शन। ओके दोस्तों, क्रिप्शन। तो ट्रांसक्रिप्शन जो होता है वो सामान्यतः DNA से mRNA का बनना होता है। अब जिन वायरस के अंदर दोस्तों DNA होता ही नहीं है, केवल RNA होता है, जैसे HIV वायरस, जैसे आपके कोविड-19 अभी हाल ही में आया दोस्तों, इसमें भी RNA होता है। इन दोनों वायरस के अंदर दोस्तों केवल RNA होता है। क्या होता है? RNA। अब ये दोस्तों RNA से पहले DNA बनाते हैं। क्या बनाते हैं दोस्तों? RNA से DNA। RNA से DNA बनने की क्रिया दोस्तों, अब देखो यहाँ से RNA से DNA बनने का अर्थ क्या हुआ? ये विपरीत अनुलेखन हो गया। क्या हो गया दोस्तों? विपरीत अनुलेखन। और इसी को दोस्तों हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। दोस्तों रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का मतलब हो गया विपरीत अनुलेखन, अर्थात क्रिया जो सामान्य अनुलेखन होता है DNA से RNA, अब RNA से DNA बन रहा है, तो इसको विपरीत अनुलेखन यानी रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन जिन वायरसेस के अंदर होता है दोस्तों उनको रेट्रो, अर्थात रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन जिनमें हो रहा है उनको रेट्रो वायरस कहते हैं। और इस क्रिया को दोस्तों टेमिन और बाल्टीमोर ने बताया था, बाल्टीमोर ने। और इसको हम टेमिनिज्म भी कहते हैं, टेमिनिज्म। तो दोस्तों समझ में आया? अब जितने भी वायरस हैं जिनमें विपरीत अनुलेखन होता है, दीज आर रियो वायरस। तो यहाँ पर रेट्रो वायरस कौन कौन से हैं दोस्तों? HIV, कोविड-19। HIV से एड्स रोग होता है, और कोविड से क्या होता है दोस्तों? कोरोना। तो कोरोना और HIV से एड्स, ये दोनों ही कौन से वायरस हैं दोस्तों? रेट्रो वायरस हैं, रियो वायरस हैं। तो यहाँ क्वेश्चन समझ में आया होगा 15। निम्न में से कौन सा रेट्रो वायरस द्वारा उत्पन्न होता है? तो दोस्तों HIV से एड्स जो रोग होता है वो रेट्रो वायरस से होता है। ओके, चलिए 16वां क्वेश्चन देखते हैं। परिवार नियोजन कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम वाज इन्वर्ट इन। दोस्तों 1951 के अंदर, जिस समय इंडिया के अंदर पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ रही थी और खाद्यान्न की कमी थी क्योंकि हरित क्रांति भी नहीं आई थी, उस समय सरकार ने ये योजना बनाई कि परिवार को नियोजित किया जाए, उसको एक प्लानिंग की जाए। तो उससे सबसे पहला प्रोग्राम परिवार नियोजन 1951 में चालू किया था। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। जनसंख्या पर निबंध लिखा गया
ऐसे ऑन पॉपुलेशन वाज पब्लिश्ड बाय, तो इसमें आंसर होगा दोस्तों माल्थस द्वारा। ओके, नेक्स्ट है 18 क्वेश्चन, मानव जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए चिकित्सकीय विधि द्वारा वृषण को हटाया जाना कहलाता है। सर्जिकल रिमूवल ऑफ टेस्टिस ऑफ मेल टू कंट्रोल द ह्यूमन पॉपुलेशन इज। दोस्तों यहाँ पर देखो बधियाकरण, कैस्ट्रेक्शन, ट्यूबक्टॉमी, लेप्रोस्कोपी, वासेक्टॉमी। ओके दोस्तों, आंसर कौन सा सही होगा? दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान रखना, वृषणों को हटाया जाना, कंफ्यूज कर रहा है ये क्वेश्चन। इससे पहले हमने पढ़ा था जो सर्जिकल मेथड होती है जिसमें हम बंधियाकरण कहते हैं, बंधियाकरण। तो बंधियाकरण में तो क्या होता है दोस्तों, जो है नसबंदी की जाती है, जबकि यहाँ पर टेस्टिस को हटाने की बात हो रही है दोस्तों, टेस्टिस को हटाना जाना है। तो यहाँ पर ट्यूबक्टॉमी और वासेक्टॉमी नहीं होगा, यहाँ पर आंसर क्या होगा, यहाँ होगा बधियाकरण। बधियाकरण को हम कहते हैं कैस्ट्रेक्शन, अर्थात टेस्टिस को ही नष्ट करना। दोस्तों इससे पहले जो हमारा क्वेश्चन था, देखो यहाँ पर 12 वाला क्वेश्चन एक बार फिर से देखें, ये बंध्यकरण है, इसको स्टरलाइजेशन कहते हैं। तो बंध्यकरण में तो नसबंदी की जाती है, जबकि यहाँ पर हम बधियाकरण कर रहे हैं, अर्थात कैस्ट्रेक्शन कर रहे हैं। ये दोस्तों एनिमल में होता है, ज़्यादातर एनिमल्स के अंदर उनके व्यवहार को कंट्रोल करने के लिए करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए जो बैल होता है, जिसको बैलगाड़ी में इस्तेमाल करते हैं, वो एक प्रकार से बधियाकरण यानी कैस्ट्रेक्शन के द्वारा तैयार किया गया एनिमल है। जबकि जो बुल होता है, बुल जो होता है दोस्तों, वो फर्टिलाइजेशन के योग्य होता है, जबकि ये जो है बैल को हम जो है कैस्ट्रेक्शन से तैयार करते हैं, ताकि हम उसको व्यवहार को नियंत्रित कर सकते हैं, उसके उग्र व्यवहार को, क्योंकि उसके अंदर जो मेल जो रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स है वो सीक्रेट नहीं होंगे, क्योंकि टेस्टिस उसके डिस्ट्रॉय कर दिए जाते हैं दोस्तों सर्जिकल मेथड द्वारा। जबकि बुल जो होता है वो फर्टिलाइजेशन भी कर सकता है, वो फर्टिलिटी उसमें होती है और वो उग्र व्यवहार होता है, उसको आप बैलगाड़ी या गाड़ी के अंदर नहीं काम में ले सकते हैं दोस्तों। ओके, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में प्रथम जनगणना प्रारंभ हुई। दोस्तों फर्स्ट जो सेंसस है वो कब हुई थी? तो पहली जनगणना जो है वो सबसे पहले जो जनगणना हुई थी वो कब हुई थी दोस्तों? तो ये क्वेश्चन अपने एनसीईआरटी में नहीं है दोस्तों। इसका आंसर जो होगा वो 1891 में पहली जनगणना हुई थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 20, उच्च मृत्यु दर के कारण जनसंख्या में तीव्र ह्रास कहलाता है। उच्च जनसंख्या मृत्यु के कारण दोस्तों क्या कहलाता है? जनसंख्या अपनमन, यानी जो पॉपुलेशन है वो एक प्रकार से कम हो जाती है। जनसंख्या घनत्व ये नहीं होगा दोस्तों, जनसंख्या विस्फोट ये नहीं होगा, उपरोक्त सभी नहीं होगा, तो आंसर होगा ब। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमनियोसिंथेसिस एक प्रक्रिया है। एमनियोसिंथेसिस एक प्रोसेस है दोस्तों, हृदय के विकार जानने की नहीं दोस्तों, दिमाग में कमी ज्ञात करने की, नो अबाउट डिजीज़ इन ब्रेन नहीं दोस्तों, भ्रूण में आनुवंशिक विकार ज्ञात करने की, डिटरमाइन एनी हायरार्की डिजीज़ इन द एम्ब्रियो। दोस्तों ये आंसर बिल्कुल सही है, जो एम्ब्रियो के अंदर हम विकार को जानने के लिए एमनियोसिंथेसिस तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, सहेली जो कि मादा गर्भ निरोधक पुटिका है, प्रयोग की जाती है। सहेली मेल एंटी फर्टिलिटी पिल्स इज़ यूज। देखो अभी हमने इससे पहले जो है चर्चा की थी, जो सहेली है उसको CDRI लखनऊ के ने बनाया दोस्तों, और ये जो है वीकली लेने वाली जो है क्या है, पिल्स है, कॉन्ट्रासेप्टिक पिल्स है। डेली लेने वाली तो माला जो है N है और माला D है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा वीकली। ओके दोस्तों, ये आंसर नहीं होंगे। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अगले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के साथ, अगले टॉपिक के साथ, अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू, धन्यवाद।